तो हे गाइस, आपको तो पता है बिटकॉइन जैसे 1 लाख से स्लिप हुआ है, देन उसके बाद अल्ट कॉइन की भी हमें थोड़ी सी रैली देखने को मिल रही है। अब मार्केट में काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज निकल के आई हैं। क्या कुछ ये अपडेट न्यूज़ हैं क्रिप्टो मार्केट की, उनकी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सुई की। तो इसकी तरफ से काफी बड़ी अपडेट और ये न्यूज निकल गई। क्या न्यूज है देख लेते हैं। तो यहाँ पर सुई ने अनाउंस किए हैं 12 प्रोजेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट हाइड्रो पावर एक्सीलेटर प्रोग्राम ये होने वाले हैं। ये 12 जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन से होंगे? हाइड्रा पावर एक्सीलेटर होंगे। इन कारण भाई सुई के अंदर काफी सारी चीजों का और बदलाव देखने को मिलेगा, जो सुई को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाला है। हालांकि सुई आपको तो पता है भाई, लेवल के तौर पे देखे तो अपना करीबन $5 का जो ऑल टाइम हाई है वो तोड़ ही चुका है। तो यहाँ पर वैसे तो हमें टेक्निकल लेवल अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन न्यूज भी काफी शानदार देखने को मिली है। तो न्यूज के अंदर एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 9 जनवरी को अनाउंस हुआ था कि सुई नेटवर्क हैज सक्सेसफुली कंक्लूड द फर्स्ट हाइड्रा पावर एक्सीलेटर प्रोग्राम। फाइनली ये हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसके सीईओ ने इसकी लिस्ट जारी की है। ये 12 जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन से होंगे, तो उसके कारण यहाँ पर क्या होगा, सुई का इकोसिस्टम एकदम बेटर बन जाएगा, जहाँ पर लेवरेज भी आपको धमाकेदार मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, धमाकेदार लेवरेज मिलेगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंक्लूडिंग अर्ली एक्सेस द न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि नई टेक्नोलॉजी को तो ये एक्सेस कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर एग्रीगेटर का काम भी होगा। एग्रीगेटर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं यार, पेमेंट देने वाला एग्रीगेटर कहलाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर फोन पे, पेटीएम जो है पेमेंट देते हैं ना एक दूसरे को, वही एग्रीगेटर कराते हैं। तो यहाँ पर इन प्रोजेक्ट के अंदर आपको एग्रीगेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ डेफी टू डीपिन का यानी कि रियल वर्ल्ड असेस्ट का काम करने वाला है अब सुई अपने प्रोजेक्टों के अंदर। तो सुई के लिए काफी बेहतरीन, शानदार यहाँ पर टेक्निकल, समझ रहे हो, टेक्निकल ही नहीं बल्कि न्यूज भी काफी जानदार आई है, समझ रहे हो। तो दोनों का लेन देन है, तो समझ लो यहाँ पे $5 को जैसे ही ये क्रॉस करती है, मार्केट कहां से कहां जाने वाली है। तो देखते हैं भाई सुई $5 से कितने डॉलर भागता है इस साल। तो बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो काफी बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हुआ क्या है, क्रिप्टो एडवाइजरी काउंसिल सेट हो चुकी है, जो कि 24 इंडस्ट्री के लीडरों के साथ होगी। अब ये हुआ कहां पे, तो ये यूएस के अंदर हुआ है। यहाँ पर मैं पूरा आपको ओवरव्यू करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। नीचे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं ये पूरा मामला क्या है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार आएगी, वहां पर 24 सीईओ मंगाए गए हैं, बड़े मंगाए नहीं मतलब बुलाए गए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, ताकि वो क्रिप्टो के अंदर अपना निवेश कर सकें, और कह सकते हो क्योंकि उन्हें प्रपोज किया जा रहा है, यानी कि क्रिप्टो को उनके सामने रखा जा रहा है। तो उसका मतलब साफ साफ यही है शुद्ध भाषा में कि क्रिप्टो के अंदर वो अपनी दिलचस्पी दिखाएं और अपना जो मनी है वो डिप्लॉय करें, या क्रिप्टो के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाएं जो मार्केट में वो बहुत ही फैमिलियर तरीके से आ सके। जिस कारण अब होगा क्या, जब बड़े बड़े 24 कंपनी के सीईओ आएंगे, तो आप समझ ही सकते हो कोई भी अगर इस चीज को धीरे धीरे अपनाता है तो ये एक तरीके से फैमिलियर हो जाएगा क्रिप्टो मार्केट, जो अभी भी लोगों को डर में बनाए रखा है। जैसे काफी देशों में तो भाई इसका डर ही है, यानी कि नाम सुनते हैं, और इंडिया में तो टैक्स के हिसाब से वैसे भी डर बना हुआ है क्रिप्टो का, तो क्या ही कहें इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बेहतरीन कदम होगा ट्रंप की सरकार की तरफ से। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो फेड की तरफ से निकल गई है, तो फाइनली फेड ने ऑफिशियली लीन कर दिया है कि वो न्यूट्रल है क्रिप्टो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उसकी पॉलिसी न्यूट्रल है, बट यहाँ पर एक चीज बची है। वो चीज क्या है कि बस अब ये एक्सपेक्ट बची है कि जो क्लैरिटी है ना, वो ट्रंप आके खुद दें, समझ रहे हो, यानी कि ट्रंप आके खुद दें। तो ट्रंप की सरकार का वारी है, जैसे ही भाई ये शपथ लेंगे वैसे ही यहाँ पे अब वो क्लियरिटी भी देने को तैयार हो जाएंगे। और फेड को तो आप जानते हो, जब फेड के हमारे यानी कि पावेल जी भाषण सुनाते हैं तो मार्केट क्या सर्राटे से धर्राटा बन जाती है, यानी कि कब चढ़ जाती है कब बढ़ जाती है पहले भाषण पे। तो फेड का तो जाना जरूरी है। तो फेड ने कह दिया हम तो भाई न्यूट्रल है, अपने ट्रंप सरकार जो आने वाली है उससे अब क्लियरिटी मांगिएगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आई है पीपे कॉइन की तरफ से, तो यहाँ पर एक वेल है भाई, उस वेल ने कमाल कर दिया। अब वेल क्या है, यहाँ पे डंप भी हो सकता है, कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। 427 बिलियन पीपे, जी हाँ दोस्तों 427 बिलियन पीपे, क्या ये सेल ऑफ करके निकल जाएगा और मार्केट डंप हो जाएगी, यही सोच रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि अभी इस वेल को ट्रैक किया गया है। तो मैं आपको इस बार वेल को दिखा देता हूँ, यहाँ पर वेल को पूरा देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर एक वेल ने डिपॉजिट किए हैं 427 बिलियन पीपे, जिसकी कीमत है 8.5 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, जो कि लास्ट 30 घंटे के अंदर किए गए हैं, और उसने क्रैकन भी ले रखे हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर करंटली होल्ड कर चुका है वो 1 ट्रिलियन पीपे। तो समझ रहे हो, अगर ये सेल ऑफ करके निकलता है तो पीपे के अंदर अच्छा खासा
आप कह सकते हो डंप तो बड़ा दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ बड़े से भी कम दिखाई नहीं देने का, यानी कि ठीक ठाक ही यहाँ पर हमें डंप भी देखने को मिल सकता है। तो यही मैं आपको न्यूज़ देना चाहता था ताकि आप भी सतर्क हो जाएं अगर आपके पास पीपे हैं तो। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो ये AI ट्रेडिंग बोर्ड की तरफ से निकल के आई। यहाँ पर AI ट्रेड बोर्ड है एल्गोज 1 और इसने क्लेम किया है कि वो ट्रेडिंग के अंदर 80% रिजल्ट ला रहा है सक्सेस का। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, जो कि बिटकॉइन ट्रेड के अंदर वो दिखाई रहा है। तो यहाँ पर इसने किया है, तो इस AI बोर्ड को खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। इंसान हमारे यहाँ के पहले खुद ही ट्रेड को सपनाए, देन उसके बाद ही हम AI कोई भी बोर्ड को लेने की सोचेंगे। तो ये विदेश और बड़े वेलों के लिए है ये AI ट्रेडिंग बोर्ड जो है, तो समझ रहे हो ना। जाते जाते बात करूंगा ब्लॉक इंच की। तो ब्लॉक इंच एक काफी बड़ी कंपनी है। तो फाइनली ये फर्स्ट 500 में SP 500 समझते हो, S&P 500 यानी कि ये अमेरिका का इंडेक्स है 500 कंपनियों का। तो यहाँ पर ये शामिल होने जा रहा है फाइनली। तो अगर आप ब्लॉक इंच को नहीं जानते तो ब्लॉक इंच को मैं यहाँ थोड़ा ओवरव्यू में दिखा देता हूँ। ये एक फाइनेंशियल सर्विस एंड डिजिटल पेमेंट कंपनी है जो कि क्रिप्टो में भी काफी इन्वेस्ट करके बैठी हुई है। तो समझ रहे हो, अगर ये यहाँ पर यानी कि अमेरिका के इंडेक्स S&P में जाके लिस्ट हो जाती है, अभी लिस्ट नहीं हुई है तो उसकी तरफ मतलब एक तरीके से चली चुकी है, स्ट्रेटजी तो बनाई चुकी है। अगर ये हो जाती है तो यहाँ पर फिर से बिटकॉइन दोबारा से फटने ही वाला है, यानी कि आप कह सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर लिक्विडिटी आने वाली है। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से निकल के आई। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लाता रहूंगा। जब तक